हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 मल्टीपल इंटीग्रल का। ठीक है। इसके लिए आपने अगर लेक्चर नंबर 1 अच्छे से देखा होगा तो इसको आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है एवेलुएट। लिमिट आपको दी गई है क्वेश्चन में 0 to 1 0 to x डी ए, वेयर डी ए इज इंडिकेट्स स्मॉल एरिया इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको। लिमिट आपको गिवन है तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। बस इसमें आपको ये समझना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में पहले करना है इंटीग्रेशन के, बाई के रिस्पेक्ट में पहले करना है। ठीक है। डी ए इसका मतलब डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हो आप, या डी एक्स डी वाई भी लिख सकते हो। अब वो डिपेंड करेगा यहाँ पे। सबसे पहले जो लिमिट है ये देखो, जो वेरी कर रही है 0 to x वाली लिमिट, ये लिमिट किसकी है? अगर लिमिट देखो आपके x के टर्म में है तो दैट मीन्स लिमिट ये बाई की होगी। यही चीज आपको क्लियर करनी है। लिमिट किसके टर्म में है? एक्स के टर्म में है ना। कल वाले लेक्चर में बताया था ना, अगर बाई की लिमिट है तो किसके टर्म में होगी? एक्स के टर्म में। ठीक है। जो अगर वेरी कर रही है तो, और अगर x की लिमिट अगर वेरी कर रही है तो वो y के टर्म में होगी। तो ये वाली लिमिट किसके टर्म में? x के टर्म में। दैट मीन्स ये किसकी लिमिट होगी? y की लिमिट। तो ये होगी y की लिमिट, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू x। और ये दूसरी वाली फिर किसकी होगी? x की होगी। तो आपकी ये वाली लिमिट जो वेरी कर रही है y की है, तो दैट मीन्स y के रिस्पेक्ट में आपको पहले क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? तो 0 to 1 पहले आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है? y के रिस्पेक्ट में। लिमिट y की है इसलिए 0 to x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है। डी एक्स बाहर रहेगा। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा आपका? विद रिस्पेक्ट टू वाई तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा वाई। ठीक है। कांस्टेंट का वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? वाई क्यूब अपॉन 3। लिमिट आपकी हो गई y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। इंटू डी एक्स। तो आपको लिमिट कहाँ पे पुट करनी है ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके रिस्पेक्ट में किया आपने इंटीग्रेशन? y के रिस्पेक्ट में। तो जहाँ पे भी y है वहाँ पे आपको इस लिमिट को पुट करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला होता है आपका लिमिट का। 0 to 1 तो क्या हो जाएगा? y की जगह आपको रिप्लेस करना है x, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस इधर आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इधर तो 0 है तो माइनस, दोनों 0 हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है। अब आपको इसको करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में सिंपली। तो 0 to 1 एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 4/4 और फिर इधर भी एक्स क्यूब है तो एक्स टू द पावर 4/4 इंटू 3 यानी कि 12। क्लियर? 0 to 1 अपर लिमिट यानी कि एक्स की जगह 1 को रिप्लेस करना है प्लस 1/12 और माइनस तो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एलसीएम कितना? 12 और ऊपर कितना हो जाएगा? 3 + 1 4, तो ये आ जाएगा 1/3 आपका फाइनल आंसर। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे कॉन्सेप्ट में समझो। अगर आपको लिमिट ना गिवन होती यहाँ पे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन गिवन होता? क्वेश्चन इस तरीके से, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन दिया जाता कि फाइंड द डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, केवल आपको आर का मतलब रीजन गिवन है, फंक्शन वही है एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई डी एक्स जो भी लिखा है, या डी ए लिख दो उसको। ठीक है। रीजन आपको गिवन है, रीजन इज एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि जो लिमिट थी उसको रीजन में कन्वर्ट कर दिया। वाई इज इक्वल टू 0 से वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। लिमिट अगर ना गिवन होती तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। ठीक है। तो फिगर क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, दिस इज अ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ओरिजिन। y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ये हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। और क्या है? x इज इक्वल टू 1, ये हो गया आपकी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। और x इज इक्वल टू 1 मान लो यहाँ पे है 1, तो x इज इक्वल टू 1 की लाइन ये आ गई। और y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है? x एक्सिस पे होता है। x इज इक्वल टू x और y दोनों 0 ओरिजिन पे होते हैं। तो यानी कि जो रीजन आपका आया है, ये वाला रीजन आ गया आपका बाउंडेड रीजन। ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला बाउंडेड रीजन है, यानी कि इस रीजन की बात हो रही थी। ठीक है। ये वाला रीजन। अब आपको इस पे लिमिट ऑपरेट करनी है, तो डबल इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर आपको स्ट्रिप यहाँ पे बाई एक्सिस के पैरेलल आपको स्ट्रिप अगर डालनी है तो बाई की लिमिट आएगी, पहले जो वेरी करेगी वो वाली बाई की लिमिट होगी। तो बाई एक्सिस के पैरेलल अगर स्ट्रिप आपने डाल दी, ये स्ट्रिप आपकी होगी बाई एक्सिस के पैरेलल, तो बाई की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, पैरेलल देखो ये जो स्ट्रिप है यहाँ कहाँ पे टच कर रही है, बाई इज इक्वल टू जीरो पे, तो ये हो गई बाई इज इक्वल टू जीरो। और अपर लिमिट यानी कि ऊपर ये जो स्ट्रिप है कहाँ पे टच कर रही है, कौन सी लाइन है, ये बाई इज इक्वल टू एक्स, तो अपर लिमिट हो गई बाई इज इक्वल टू एक्स। तो बाई की लिमिट तो लग गई, तो एक्स की लिमिट बची है ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से, और ये वाली लाइन किसकी है, एक्स इज इक्वल टू वन की, तो जीरो टू वन। ठीक है, तो अगर आपको लिमिट नहीं दी गई है तो आप फिगर बना के लिमिट भी लगा सकते हैं। तो वही देखो क्वेश्चन बन गया आपका सेम, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा 1/3 एज इट इज। ठीक है, हाँ इसी क्वेश्चन को अगर आप कहें कि अगर हमने बाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डाली है, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल भी डाल सकते थे, बिल्कुल डाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रिप को देखो मूव कराओ यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा एरिया कवर हो रहा है। और सेकंड कंडीशन है बाउंड्री चेंज नहीं होनी चाहिए स्ट्रिप की। तो यहाँ पे देखो बाई इज इक्वल टू एक्स की बाउंड्री है, तो पूरी स्ट्रिप को आप मूव कराओगे तो बाई इज इक्वल टू ऊपर एक्स की बाउंड्री रहेगी, नीचे बाई इज इक्वल टू जीरो रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप स्ट्रिप बनाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सेस, है ना, ये वाली स्ट्रिप पड़ जाएगी एक्स पैरेलल, तो उसमें भी क्या होगी, बाउंड्री कहीं चेंज नहीं होगी, पूरा एरिया कवर होगा। लिमिट में बता दे रहा हूँ क्या आएगी, देखो अगर आपको यही ये ट्राइंगल, ठीक है, तो आपको मान लो बाई स्ट्रिप आपको एक्स एक्सेस के पैरेलल डालनी है ना स्ट्रिप, तो एक्स एक्सेस के पैरेलल स्ट्रिप ये होगी आपकी। ठीक है, ये आपकी होगी एक्स एक्सेस के, यहाँ की कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ ये वाली लाइन किसकी है, बाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चेंज हो जाएगा ना एज इट इज, यहाँ वो बाई की लिमिट थी तो बाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर देते, तो इसको चेंज कर दो डी एक्स डी वाई हो जाएगा। तो यानी कि लिमिट जो वेरी करेगी वो एक्स की लिमिट होगी, तो एक्स की लिमिट यहाँ से यहाँ पे जो टच कर रही है नीचे स्ट्रिप, ये किसकी लाइन है, एक्स इज इक्वल टू बाई की, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज इक्वल टू बाई, और अपर लिमिट कहाँ पे है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और बाई की लिमिट क्या है, बाई इज इक्वल टू 0 से, और बाई की वैल्यू यहाँ तक जाएगी, यहाँ पे क्या है, जब एक्स 1 है तो बाई भी क्या होगा, 1 होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये लिमिट हमने जस्ट चेंज कर दिया एक्स एक्सिस, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेलुएट, इसमें देखो आपको लिमिट भी नहीं दी गई है, केवल रीजन दिया है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को देखो समझते हैं। रीजन आपको दिया है क्या, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू x प्लस 2। तो सबसे पहले आपको रीजन बना लेना है, यहाँ पे देखो रीजन बनाते हैं। दिस इज द x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आपका कहाँ होता है, y एक्सिस पे। ठीक है, x इज इक्वल टू 2, ये मान लो x इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 हो गया, ये हो गया आपकी x इज इक्वल टू 2 की लाइन। क्लियर, x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x का ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन से पास कब होता है, जब x इज इक्वल टू 0 रखें तो y की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, x 0 पे y भी 0 होना चाहिए, तो ओरिजिन से पास होगा। देखो दूसरी वाली लाइन है, इसमें x 0 करेंगे तो y 0 नहीं आएगा, तो दैट मीन्स दिस लाइन इज नॉट पास टू द ओरिजिन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x की लाइन आपकी आ जाएगी ये। ठीक है, तो ये होगी आपकी y इज इक्वल टू x की लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। तो अगर हम इसमें y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2, 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसमें x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, तो क्या कोऑर्डिनेट हो गया 0, 2। तो 0, 2 यानी कि
एक्स 0/2। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये वाली लाइन है। y कितना है 2 है, तो y 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, यानी कि एक पॉइंट ये मिल गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, एक पॉइंट ये मिला, ये कौन सा पॉइंट है, 0,2 का पॉइंट है, 0,2 पॉइंट। एक है -2,0 यानी कि x की वैल्यू क्या है -2, तो x की वैल्यू -2 इधर आएगी। मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया -2,0 -2,0। तो ये वाली लाइन यानी कि ये दोनों पॉइंटों को अगर हम मिलाएंगे तो ये वाली लाइन जो है ये आपकी बन जाएगी ये जो रीजन आपका बना है बाउंडेड रीजन। अब रीजन कौन सा है, ये x इज इक्वल टू 0 की लाइन होगी, x इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है ना, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, यानी कि एक तो बाउंड्री कौन सी होगी आपकी, एक तो बाउंड्री होगी x इज इक्वल टू 0 ये वाली। ठीक है, यहां से एक बाउंड्री होगी x इज इक्वल टू 2 यानी कि ये वाली बाउंड्री। ठीक है, एक होगी y इज इक्वल टू x यानी कि ये वाली बाउंड्री जो है ना, ये वाली बाउंड्री होगी आपकी। और एक बाउंड्री होगी y इज इक्वल टू x+2 यानी कि ये वाली बाउंड्री। ठीक है ना, तो कौन सा रीजन आया आपका, ये पूरा रीजन आया ना बाउंडेड रीजन, बोलो सही है, जो चारों चीज चारों लाइन से बाउंडेड है। ठीक है, ये कन्फर्म है ये वाला रीजन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाली लाइन तो हमें गिवन ही नहीं है, y इज इक्वल टू 0 तो नहीं गिवन है ना, तो ये वाला रीजन नहीं होगा। ये वाला रीजन होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन हमें गिवन नहीं है y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला रीजन आपका है। ठीक है, अब इस रीजन पे आपको स्ट्रिप डालनी है। अब स्ट्रिप कौन सी पड़ेगी, वाई एक्सिस के पैरेलल पड़ेगी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल पड़ेगी, ये आपको देखना है। अगर देखो हम स्ट्रिप डालते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप हमने डाल दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन x प्लस वाई। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल लिमिट है तो डी वाई पहले आ जाएगा, डी एक्स बाद में, क्योंकि वाई की लिमिट वेरी करेगी और वाई की लिमिट वेरी करेगी तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसके लिए तो वाई की लिमिट देखो यहाँ पे स्ट्रिप आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई की लिमिट स्ट्रिप से आती है। ठीक है, तो स्ट्रिप का देखो लोअर बाउंड्री क्या है, कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, तो लोअर लिमिट क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स। अपर लिमिट यानी कि ऊपर की बाउंड्री क्या है, ऊपर की कौन सी लाइन है आपकी, ये वाली लाइन कौन सी थी, y इज इक्वल टू x+2 की लाइन है ये, तो अपर लिमिट होगी आपकी x+2। अब इस स्ट्रिप को आप मूव भी तो कराओ, यहाँ से यहाँ तक ऊपर से नीचे तक मूव कराओ तो पूरा देखो रीजन कवर हो रहा है, तो दैट मीन्स स्ट्रिप आपकी सही है, पूरा रीजन कवर होना चाहिए और बाउंड्री चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक कोई बाउंड्री चेंज नहीं होगी, y इज इक्वल टू x+2 की बाउंड्री है। इसी तरीके से नीचे वाली y इज इक्वल टू x की पूरी बाउंड्री है। ठीक है, तो y की लिमिट क्लियर, x की लिमिट क्या हो जाएगी, x की लिमिट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है x ओरिजिन से, तो ओरिजिन पे x 0 और कहाँ तक है 2 तक मैक्सिमम, तो x इज इक्वल टू 0 से और x इज इक्वल टू 2, लिमिट क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस क्वेश्चन खत्म हो गया आधा। लिमिट अगर आपकी सही है तो क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया। अब क्या करना है आपको, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। पहले किसका, बाई के रिस्पेक्ट में करना है, क्लियर है, तो बाई के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या हो जाएगी, बाई इज इक्वल टू एक्स से x+2। इसको बड़ा सावधानी से सॉल्व करना है, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया आपका। अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट कहाँ पे पुट करनी है, ध्यान से y की जगह रिप्लेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले y की जगह x+2 रिप्लेस कर देना है, तो x y की जगह क्या आ जाएगा, x+2 प्लस x+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट यानी कि y की जगह x, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x² अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ठीक है,
इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 0 से 2 अंदर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। यहाँ से होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कितना आएगा 4, 4 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, प्लस क्या आएगा 2ab यानी कि 4x, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2x आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हमने इसको सेपरेट इसलिए कर दिया क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 से एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया ना, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, सिंपल ये आ गया आपका 0 से 2, 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, और प्लस 2 2dx। तो 2 और कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा 0 से 2 और 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका कर लो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x 0 से 2, तो ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, लिमिट लगाओगे तो 4 प्लस 2 और माइनस 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब एक चीज इसमें और समझते हैं, इसमें बाई एक्सिस के पैरेलल तो हमने स्ट्रिप डाली है, बट एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप नहीं डाल सकते थे। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम स्ट्रिप डालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ से बाउंड्री चेंज हो जाएगी, एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ना बाउंड्री चेंज, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। यहाँ से ही बाउंड्री हो जाएगी एक्स प्लस 2 की, और यहाँ पे बाउंड्री हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू 0 की। तो इसलिए इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल से क्वेश्चन एक बार में सॉल्व नहीं होगा, हो तो जाएगा, इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे अलग स्टेप पड़ेगी, यहाँ पे अलग, दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करना पड़ेगा, तब आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो कौन सी आपको स्टेप डालनी है ये समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा हिंट देंगे इसको। इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई, रीजन आपको गिवन है, कह रहे हैं ना क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स वाई दोनों कैसे हैं पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि जो सर्किल है आपका उसका कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये जो सर्किल है, देखो यहाँ से तो पता लगा पूरा सर्किल है, लेकिन यहाँ से जब इन्होंने कंडीशन लगा दी ना, ये एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो केवल इस वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फिर तो सारा ये आपका साइड में हो जाएगा, ये वाला सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सर्किल केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर दी इन्होंने, कहाँ से पता लगा, जो लास्ट की कंडीशन आपको गिवन है, तो केवल इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ये, तो इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से यहाँ पे सर्किल की सर्कम, ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो इसमें कोई सी स्ट्रिप से काम चल जाएगा, एक्स एक्सेस के वाई एक्सेस के पैरेलल भी स्ट्रिप डाल सकते हो आप, और एक्स एक्सेस के पैरेलल भी डाल सकते हो, कोई सी भी स्ट्रिप डाल सकते हो। रेडियस क्या है ए, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गया ए कॉमा 0, और ये 0 0, तो आपका क्या बन जाएगा ये डबल इंटीग्रेशन एक्स बाई, अगर देखो आपने बाई एक्सिस के पहले स्ट्रिप डाली है तो डी बाई डी एक्स लिख दो, यानी कि बाई की लिमिट वेरी करेगी। अब बाई की लिमिट का लोअर पॉइंट क्या है, यहाँ पे बाई क्या होगा 0 होगा, तो बाई इज इक्वल टू 0 से अपर लिमिट टच कर रही है सर्किल की सर्कमफ्रेंस को, तो बाई इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से ओरिजिन से कहाँ तक ए तक, 0 टू ए। इसको सॉल्व कर सकते हो आप सिंपली, तो क्या आंसर आ जाएगा 0 टू ए, बाई के रिस्पेक्ट में पहले सॉल्व करना है, तो एक्स तो कांस्टेंट हो गया, बाई के रिस्पेक्ट में बाई का क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट बाई इज इक्वल टू 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स एज इट इज, तो ये आ गया आपका 0 टू ए एक्स, ठीक है, और 1/2 हम बाहर कर दे रहे हैं ये वाला, ठीक है। बाई स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर है तो
माइनस तो जीरो हो जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 0 टू ए, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो फाइनल आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, और 0 टू ए, ठीक है। और यहाँ पे देखो x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब हो जाएगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4/4, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 1/2 क्या हो जाएगा, ए पुट करेंगे तो ए टू दी पावर 4/2 माइनस ए टू दी पावर 4/4, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, एलसीएम 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा कितना ए टू दी पावर 4/8, ये आ गया इसका, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर पूरे सर्किल का पूछता तो क्या कर देते इसमें 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया जब आपने स्ट्रिप किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल। अगर इसी क्वेश्चन में स्ट्रिप आप एक्स एक्सिस के पैरेलल डालेंगे तो देखो एक बार वो भी बता देते हैं आपको, कंफ्यूजन कोई दिमाग में नहीं रहना चाहिए ना। देखो यहाँ पर अगर यही आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, अगर आपने स्ट्रिप डाल दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्लियर। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आपने स्ट्रिप डाली है तो जो वेरी करेगी यानी कि जो दूसरी वाली लिमिट होगी वो एक्स की होगी और इंटीग्रेशन की भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स 0 होता है, तो यही देखो सेम डबल इंटीग्रेशन क्या था एक्स बाई, तो पहले क्या आएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लिमिट है तो पहले डी एक्स डी वाई। अब देखो x की लिमिट क्या हो जाएगी, x की लिमिट 0, यानी कि x की लिमिट स्ट्रिप से आएगी 0 से, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और बाई की लिमिट क्या हो जाएगी, बाई की लिमिट 0 टू बाई, यहाँ पे सर्किल की रेडियस तो हर जगह सेम होगी ना, यहाँ पे 0 कोमा ए होगी तो ये हो जाएगा बाई 0 टू ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो सेम वही आंसर देगा, 0 टू ए किसके रिस्पेक्ट में पहले सॉल्व करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बाई कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना, 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर डी वाई, तो ये आएगा 1/2 को बाहर कर दो 0 टू ए और ये हो जाएगा बाई और ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ये आएगा इंटू डी वाई, डी वाई, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन 2 और इधर हो जाएगा बाई क्यूब, तो बाई की पावर 4/4 0 टू ए, ठीक है। तो वही आ गया आपका ए टू दी पावर 4/8, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट में एक्चुअल में स्ट्रिप का काम क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए और कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे लेक्चर 3 में पोलर फॉर्म में, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन किए इनका कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म मिल एक्स वाई की फॉर्म में, पोलर फॉर्म में करेंगे हम आर थीटा की फॉर्म में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में, ओके। तो तब तक लिए दोनों लेक्चर ध्यान से पढ़ो तो थर्ड वाला और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, ओके।